भगवान शिव को तो महाकाल कहा ही जाता है, कहा जाता ना, लेकिन भगवान राम को भी महाकाल कहा जाता है। रामचरितमानस में कहा गया है, जिस समय अंगद लंकापुरी गया तो रावण से कहता है, तात राम का नर भोपाला। क्योंकि रावण को पिता कह रहा है, क्योंकि मंदोदरी का बेटा है अंगद, तो भैया रावण को भी पिता कहेगा। तात राम का नर भोपाला, अरे भुवनेश्वर कालऊ कर काला, मतलब कालों के काल हैं भगवान राम। तो हम अगर काल कह रहे हैं तो बुरा मत मान लेना, किताबों में लिखा है इसलिए बोल रहा हूं। और भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं कालों का काल हूं, मैं महाकाल हूं। और निरंजन ने भी अपनी बात कही है, मैं सिरजों, मैं मारो, मैं जा रहा हूं, मैं खाऊं, और जल थल में मैं रमा मोर निरंजन नाउ। तो अब बताओ भैया, काल है और काल की अगर पूजा करियो तो क्या हुई? काल की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? हां, बड़ी सुंदर चौपाई है रामचरितमानस में भी। और साहब कबीर कहते हैं, बड़े भाग मानो स्तन पावा। ये तुलसी बाबा कह रहे हैं, बड़े भाग मानो स्तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये तुलसी बाबा कह रहे हैं। और साहब कबीर कह रहे हैं, सुर दुर्लभ तन पाई के करत न तनिक विचार, फिर अवसर अनमोल है मिले न दूजी बार। मतलब बात लगभग एक है जैसे हुई गए कि वो कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और साहेबों कहते हैं सुर दुर्लभ तन पाई के। अब आप विचार कर ले मार बात, तुम्हें जो यो तन मिलो है देवतन का दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है तन। तरसते रहते हैं सदा देवता इस तन के लिए, देवता तरसते इस तन के लिए कि मनुष्य तन मिल जाए तो हम भी जाके भक्ति करके अपने लोक को जाएं। क्योंकि देवता पद में मुक्ति नहीं होती है, याद रख लो, देवता पद मुक्त नहीं होता है। तरसते रहते हैं सदा देवता इस तन के लिए, मिला नर्तन तुझे ये उसकी मेहरबानी है, दिनों दिन हो रही काया तेरी पुरानी है, और क्षण अब मान दे ये थोड़ी जिंदगानी है। हमारा उद्देश्य क्या है इसको बताने का, कि जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, देवताओं को दुर्लभ तन तुम्हें प्राप्त हुआ है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? द्यूतन की पूजा। बात समझ रहे हो कि नहीं? देवताओं को दुर्लभ है वो तन तुम्हें मिला है, और तुम पलट के की पूजा कर रहे हो, तो कहां जाइयो? तुम लोग विचार कर लो, कहां जाइयो? तुलसी बाबा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। देवता तरसते इस तन को पाने के लिए जो तन आपको प्राप्त हुआ है, और तुम करते हो देवताओं की पूजा। और अगर देवतन की पूजा करियो तो मिलिए कुछ नहीं। काहे? देवता खुद कह रहे हैं, देवता क्या कह रहे हैं, और तुम देवतन की पूजा में पड़े हो। देवता कहते हैं, हम देवता परम अधिकारी, हम देवता परम अधिकारी, और विषय वश्य प्रभु भगत विसारी। देवता कह रहे हैं कि हम तो परम अधिकारी हैं, लेकिन विषयों में पढ़ करके हम उस प्रभु की, उस परमात्मा की भक्ति को भूल चुके हैं। अब जरा विचार करो, जौन देवता खुद भक्ति भूले बैठे, और उनकी तुम अगर पूजा करियो तो का होई? बताओ भाई, तुम्हारे खिन खुदा करोड़न रुपया धरे होए,
और भिखारी ते मांगो कि कुछ दई दे बेटा, दे दाता के नाम, दे दाता के नाम। बात बनी? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास इतना है, इसलिए तुम भिखारी से मांग रहे हो, भिखारी से मांग रहे हो। तुम्हारे पास है, मेरे सदगुरु ने दई है लखाए, दलाली लालन की मेरे साहिब ने दियो है बताए। दलाली लालन की, लाल पड़ा मैदान में कीच रहा लपटाए, लाल पड़ा मैदान में कीच रहा लपटाए। इंगुरे निगुरे फिर गए, कोई सगुरा लियो है उठाए। दलाली लालन की मेरे सदगुरु ने दियो है लखाए। दलाली लालन की, लाल मैदान में पड़ा है, कीच लपट रहा है, कीच में डूबा हुआ है, लाल पड़ा मैदान में कीच रहा लपटाए। लेकिन इगुरे निगुरे फिर गए, कोई सगुरा लियो उठाए। जो चांदकार है उसने उठाया है, और नहीं तो क्या, हीरा पड़ा बाजार में छार गई लपटाए। बाजार में हीरा पड़ा है लेकिन मिट्टी से सन पुत गया है। हीरा पड़ा बाजार में छार गई लपटाए, और बहुत से भोंदू फिर गए, कोई चतुरा लियो उठाए। अरे सबरे तो भोंदू हैं, सब तो खरौंदत गौंदत जा ही रहे हैं। कोई चतुर होता है जो उठा लेता है, सबके बस की बात नहीं, कोई चतुरा लियो उठाए। तो साहब कह रहे हैं लाल पड़ा मैदान में कीच रहा लपटाए। इंगुरे निगुरो फिर गए, कोई सगुरा लियो उठाए। दलाली लालन की मेरे सदगुरु ने दियो है लखाए। दलाली लालन की, दूसरे शब्द में क्या करें, सबके पल्ले लाल है, सब हैं साहूकार। साहब कह रहे हैं सबके पास, सब धनी हो, कोई निर्धन नहीं है। अरे जिसके अंदर साहब बैठा है तो धनी है कि नहीं? सब धनी, लेकिन तुम निर्धन बने बैठे हो, तुम गरीब बने बैठे हो, तुम दूसरे से मांग रहे हो। तुम्हारे अंदर बैठा कौन है? साहब तुम्हारे अंदर बैठा है। ऐसी कोई घट खाली नहीं है जिस घट में वो ना बैठा हो। जितनी आत्मा बोल रही उतने सालिक राम, जितनी आत्मा बोल रही उतने सालिक राम। अन बोला नहीं पूजिए, नहीं पाथर से काम, है ना सबके अंदर। लेकिन तुम मांग किससे रहे हो? देवतंते, देवतंते मांग रहे हो। सबके पल्ले लाल है, सब हैं साहूकार। गांठ खोल पर खा नहीं, या विधि आ गई हार। दलाली लालन की मेरे सदगुरु ने दियो है लखाए। दलाली लालन की, जरा सोचो, है ना सबके पास, और तुम मांग रहे हो देवताओं से। और कौन देवतन थे? जौन खुदे भुला गए, जिन्हें खुदे नहीं मालूम भक्ति का है। ये रामचरितमानस में लिखा है, हम देवता परम अधिकारी और विषय वश्य प्रभु भगत विसारी। हम विषयों में पढ़ करके उस ईश्वर की भक्ति भूल गए, परमात्मा की। और ब्रह्मा जी तो बड़ा गड़बड़ कर दी वैसे। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी की सृष्टि में गुण और अवगुण एक जगह सान के धर दीनगे। को दूर करी? अगर हंस हो तो पानी और दूध मिला के धर दिन जाई तो दूध दूध पी लियो। और अगर बगुला हो तो बगुला दूध पानी, पहली बात तो दूध पीबे न करिए। बगुला कभी दूध नहीं पीता, वो तो मांसाहारी जीव है, वो कहां दूध पिएगा? तो वो तो दूध पिएगा ही नहीं। वो तो हंस ही होता है जो नीर और क्षीर का विवेक करता है। तो आ जाओ साथ के दरबार में। ये मानसरोवर साहब का दरबार है, जहां पर हंस लोग किलोल करते हैं। सत्यलोक की ऐसी बाता
कोटिन शशि एक रोम लजाता, तहां पर हंसा करत किलोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। यहां पर नीर और क्षीर का विवेक किया जाता है। गुण अवगुण जो सान दिए गए हैं, एक ही में मिला दिए गए, उनको यहां अलग अलग किया जाता है। ये गुण है, ये अवगुण है। तो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना कैसा बना दिया गा? दानो देव ऊंच और नीचू, अमी सजीवन माहुर मीचू, है ना ब्रह्मा जी के इसमें। यहां पर दानव है, देव है, ऊंचा है, नीचा है, यहां अमृत भी है और यहां पर विष भी है, तमाम सब कुछ। सरग नरग अनुराग विरागा, ऐसे संसार में स्वर्ग और नरक बना दिया गया। सरग नरग अनुराग विरागा और निगमा गुण दोष विभागा, ये ब्रह्मा जी ने कर दिया है तुम्हारे लिए। लेकिन माया को भेद दिया इस संसार में, और माया के फांस में हम लोग फंस गए। तुलसी बाबा भी लिखते हैं, सोई प्रभु भू विलास खग राजा, और नाट नची यू सहित समाजा। सबका नाच नचा रही है, को का नहीं छोड़ रही है। और साहब तो खोल खोल कही दिन, या नैन वाली नजरिया घुमाए गई रे, नैन वाली नजरिया ब्रह्मा को मार गई, विष्णु को मार गई, और शंकर को जटवा हलाए गई रे, या नैन वाली नजरिया घुमाए गई रे। को बचोगा? कोई नहीं बचा। सारा संसार, कोई नहीं बचने वाला है। ये माया ऐसी ठगिन है, सारे संसार को ठगती है। माया कहती है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। सबको ठगने वाली है, सबको नाच नचाने वाली है। साहब कबीर कहते हैं तुमने सबको ठगा होगा, लेकिन मुझे नहीं ठग पाओगे। जिस समय साहब इस संसार में आए, तो यह माया विष्णु जी के पास गई और जाके बोली अपने पुरी मां, पता लगत है कोनो महापुरुष आ गए हैं। तो विष्णु जी देख चुके रहे, समझ चुके थे। निरंजन जी जिस समय हमारे साहब इंद्रमती को सतलोक ले गए तो 84 लाख कुंड खाली। विष्णु जी को ये पता था। वैसे भी साहब को विष्णु जी जानते थे, साहब तो वहां गए थे। लक्ष्मी बोली हम जा रहे हैं जौन, एक महापुरुष आए हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। काहे हुए कहते हैं हमार माया कुछ नहीं बिगाड़ सके। यह संसार में जो माया है ये ठगनी है। हमें कहते हैं माया महा ठगिन हम जानी। और जब ठगनी कह रहे हैं तो जैबे ठगन, माया कह रही हम जैबे ठगन। तो विष्णु जी बोले कहां जा रही हो? हम जा रहे हैं ठगन। विष्णु जी बोले वन ना जाए हो, वन तुम्हारे लायक कुछ नहीं है। जब निरंजन भगवान नहीं टिक पाए, हम विष्णु और ब्रह्मा और शिव सहित कोई नहीं टिक पाया, तो तुम कैसे वन टिकी हो? तो लक्ष्मी जी बोली तुम ऊन इनकी बातें करन लागो, वैसे तुम भक्तन की बातें करत हो, संतन की बातें करत हो, लेकिन कौनो टिकत नहीं हमारे आगे। को नहीं बचो, सबका लूट लीन। रमैया तोड़ दुल्हन लूटे बाजार, ब्रह्मा का लूटो, विष्णु का लूटो, शंकर जी का लूटो माझा बाजार, इंद्र का लूटो, फड़िंद का लूटो, नारद जी के पर गई पछार। कोई बचा क्या? सबको लूट लिया है। अरे हम सबको लूटने वाले हो, तुम हमसे कह रहे हो? विष्णु जी बोले मना किया मत जाओ वहां। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इस मृत्युलोक में आए कोई
और फिर मेरे फांस से बच जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जाऊंगी। विष्णु जी ने मना किया लेकिन मानी नहीं, चल दी नींद। और जब चल दी नींद, लक्ष्मी जी पहुंची जाए साहब के पास।